आज हमारे साथ शिक्षक श्यामलाल निषाद जी हैं, या उनको निलंबित शिक्षक कह सकते हैं आज के डेट में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि विगत दिनों में सोशल मीडिया पर काफ़ी श्यामलाल गुरुजी के साथ एक वाक़या हुआ था। वो काफ़ी पूरे सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गया था, और जो इनको जानने वाले लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, काफ़ी आश्चर्य लगा कि इस तरह से कैसे हुआ। एक आपके सुल्तानपुर के विधायक हैं गौतम जी, जिनके साथ कुछ मुद्दों को लेके काफ़ी झड़प हुआ था मंच पर। तो सुनने में आ रहा है कि आपका सस्पेंशन भी कर दिया गया है। तो मैं गुरुजी से जानना चाहता हूँ कि गुरुजी, ये क्या घटना है? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएँ। देखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और निषाद न्यूज़ मंथन को कि जो आप लोगों ने हमको मतलब इस लायक समझा, अपने चैनल पे हमको बात सुनने का, हमारी बात उठाने का। तो हुआ क्या है, देखिए 2 विचारधाराओं में हमेशा संघर्ष रहा है। एक तो ये बात कहने की है कि अब कोई सबके लिए कोई बात अच्छी होगी। तो चूँकि हमेशा अमीर-गरीब वर्ग है, ऊँच-नीच का वर्ग है, अगड़ा-पिछड़ा वर्ग है और शोषक-शोषित वर्ग है। तो इनमें हमेशा संघर्ष रहा, आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, बहुत समय से चला आ रहा है। तो कभी शोषक वर्ग जो है हावी हो जाता है, कभी शोषित वर्ग मतलब अपने बराबरी पे आ जाता है, तो ये संघर्ष चलता ही रहता है। तो उसी कड़ी में जब आप देखेंगे, तो जैसे इस समय का जैसे हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था में सबको बराबरी दे दी गई, लेकिन समाज में अभी बराबरी नहीं है। आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्रों में बराबरी नहीं है और कहीं न कहीं से हमारे लोगों का जो पिछड़ापन है, उसका कारण यह है कि अज्ञानता, नासमझी। नासमझी में लोग अपने आप माने बैठे हैं, बराबरी दिया बाबा साहब ने, फिर भी माने बैठे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हीन हैं, नीच हैं, या फिर इस तरह से एक वर्ग विशेष जो है, जो बता देता है वही सही मान लेते हैं, उसी के पीछे भागते दौड़ते हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे, तो हम लोगों ने देखा कि नहीं भाई, हर चीज़ को यूँ ही सही मान लेना ठीक नहीं है। तो उस पे तर्क होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे कसा जाना चाहिए कि अगर वो सत्य है तभी मानना चाहिए। तो इसीलिए हमने मतलब वो किया, अपील किया अपने लोगों से, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जिनका शोषण होता है, जिनके साथ जगह-जगह छल कर लिया जाता है, जिनके साथ धोखा होता है। तो मैंने उनके लिए अपील किया कि निवेदन किया कि ऐसे लोगों का जो है आप मत सुनिए बात को, जो हमारे विरोध में काम करते हैं और हमारे लिए जो है हानिकारक स्थिति डेवलप कर रहे हैं। तो उसी पे भाई माननीय विधायक, चूंकि मैंने कहा ना कि एक वर्ग जो है वो चाहता है कि जो व्यवस्था वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहे, इसलिए बनी रहे कि चूंकि उसमें उच्च उच्च स्थान पे है और उसमें उसका फायदा है। तो हम जैसे लोग जो है, हमारा समाज जो है वो निचले पायदान पे है, तो हम चाहेंगे कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ऊंच नीच की जो भावना है वो उसमें सुधार होना चाहिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है वो लागू होना चाहिए। तो इस वजह से मतलब उनको नागवार लगा और उन्होंने रोकने का प्रयास किया बात को हमारी, लेकिन वो बातें जो है वायरल हो गई। नहीं, ठीक है। तो लोगों का कहना ये है कि जो आपके क्षेत्र के, जो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका कहना है कि मोस्ट इंडिया सम्मेलन या संगठन आप चलाते हैं, जिसके आप निर्देशक हैं, जिस विचारधारा के आप समर्थक हैं, वहाँ की सरकार उस विचारधारा के ठीक अपोजिट है, उल्टा है। और चूंकि गौतम जी जो विधायक महोदय हैं, वो रिजर्व सीट से आते हैं और SC ST OBC का वो रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका जो वहाँ जो जीत हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो दलित है, SC ST OBC है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो वहाँ के मतदाता हैं दलित, उनका सोच ये है कि हमारे बाबा साहब की विचारधारा पर चलेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो बीजेपी का स्टैंड लेके बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि जो भी आरक्षित सीट से आते हैं, उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही से आरक्षण का या जो आरक्षण का उद्देश्य है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग जो है कठपुतली बन के रह जाते हैं। तो जबकि आरक्षण का उद्देश्य ये था कि भाई जिस वर्ग का आप से आते हैं, जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, उस वर्ग की बात करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और उसके पीछे जब हम जाएंगे, देखेंगे तो थोड़ा सा
पूना पैक्ट का जो 1932 का बाबा साहब का और गांधी जी का पूना पैक्ट हुआ था, उसी समय गांधी जी ने और जो बाबा साहब अम्बेडकर में जो बातें हुई थी, तो बाबा साहब ने उसी समय कह दिया था कि इस तरह का जो आरक्षण की व्यवस्था है वो हमारे लिए बहुत हितकारी नहीं होगी। और जो आशंका उन्होंने जाहिर किया था, सेम वही चीजें हो रही। आप देख रहे हैं कि तमाम ओबीसी एससी के लोगों के साथ जो है एसटी के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहे हैं। तमाम संवैधानिक व्यवस्था पे जो लोग बैठे हैं उस पर मतलब अपमानित किया जा रहा है। लेकिन ये जो वर्ग आरक्षण से चुन के आए हैं वो कहीं शायद बोल पा रहे हो, तो कहीं उनकी आवाज या इस पक्ष में कि नहीं ये गलत हो रहा है, कहीं बोल नहीं रहे हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि बाबा साहब ने जो आशंका जाहिर किया था वो एकदम सही सिद्ध हो रही है। क्योंकि जो आपका विचारधारा है वो मनुवाद के लिए घातक है, कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में निलंबन के बाद आगे का आपका क्या मतलब योजना है, किस तरह आप अपने टाइम को मतलब बिताएंगे और लोगों के बीच किस तरह जाके अपनी बात रखेंगे, इसके बारे में अगर कोई योजना हो तो मतलब हम चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। देखिए, जो विचारधारा है, जो हमारे विपरीत विचारधारा है, असमानता की विचारधारा है, निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी। क्योंकि जो टॉप पे बैठा है वो तो हमेशा चाहेगा कि हम यहाँ बने रहें, हम नीचे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे लोग बराबरी पे आए। तो ये तो संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। जहां तक हमारे ऊपर एफआईआर की बात है, निलंबन की बात है, देखिए ये सब चीजें भी जीवन का हिस्सा है। जब आप संघर्ष करते हैं तो तमाम ऐसी अड़चने आपके सामने आती हैं, ऐसे अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ऐसे अवरोधों से हमको विचलित नहीं होना चाहिए। और हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनसे भी हम यही अपेक्षा करेंगे, यही अपील करेंगे कि इस तरह से अगर हम रुक जाएंगे, अगर हम चुप हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक जो बातें हमको मतलब पढ़े लिखे होने के नाते अपने समाज में ले जानी चाहिए, अगर उस पर ब्रेक हो जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। तो हमको लगता है कि हम बार बार यही सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है। आज हम टीचर पद से निलंबित हो गए, आज हम हमारे ऊपर एफआईआर हो गई, तो अगर हम इससे विचलित हो गए तो हालांकि हम चाहते तो भाई हमारे पास एक नौकरी, सब कुछ सही था, लेकिन अगर हम उतने तक संतुष्ट हो जाते तो जो हमारे पीछे, जो हमारा समाज, हमारे अपने सगे संबंधी बहुत पीछे है, अभी समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर है, शिक्षा के महत्व के बारे में उनको पता ही नहीं, उनका हमेशा शोषण, कदम कदम पे शोषण हो रहा है, कदम कदम पे उनकी भावनाएं आहत की जा रही है, कदम कदम, जबकि संविधान में बराबरी है फिर भी उनको बहुत नीचे समझा जा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बराबरी पे लाने के लिए संघर्ष करें। हम कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, कहाँ तक हम सफल होते हैं, कहाँ तक असफल होते हैं, हमको करने दिया जाएगा कि रोक दिया जाएगा, ये अलग प्रश्न है। लेकिन हम करते रहेंगे इस काम को, ये हमारा संकल्प है, हमारी जो है मतलब विचारधारा ये है। नहीं तो इसीलिए जो आपके करीबी हैं वो कहते हैं कि गुरुजी डरते नहीं हैं और ये बंबई में जाके मोस्ट इंडिया सम्मेलन कर रहे हैं और यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मुंबई में जो आपका कार्यक्रम रहा, क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है और किस तरह का अनुभव रहा है, जरा इसके बारे में भी हमें अवगत कराएं। देखिए, आप तो देखे होंगे इस बात को कि भाई वो लोग तो चाहते थे डर जाएं। अच्छा, उस समय कार्यक्रम यहाँ, अच्छा मुंबई एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है कि पूरा इंडिया यहाँ बसता है, पूरा उत्तर भारत के लोग जो है, हर जनपद के लोग जो है। तो मुझे लगा कि हमको मुंबई से कार्यक्रम करना चाहिए, अपने लोगों को देखना चाहिए कि क्या कितना। तो जिस तरीके से अभी 19 अक्टूबर को जो मोस्ट इंडिया सम्मेलन हुआ, अभी भिवंडी में कार्यक्रम हुआ, सांता क्रूज में छोटी छोटी मीटिंगें जो हो रही, तो उसमें लोगों का इतना जो है प्रेम, इतना जो है समर्थन, मैं अभिभूत हूँ इस बात से। मुझे अंदाजा नहीं था कि बहुत सारे लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ट्रेन पे अभी चल रहा था, लोकल ट्रेन पे, तो लोग देख, आप श्यामलाल निषाद गुरुजी आप हैं क्या? अरे हम कहा यार मुंबई में इस तरह लोग जो है जानने वाले। तो हमने कहा कैसे जानते हो? कहा आपका वीडियो हम देखते रहते हैं, आपका वीडियो बहुत अच्छा, आप समाज के बारे में बोलते रहते हैं। तो जब देखिए, जब आप समाज का एक वर्ग जब खुश होगा तो दूसरा वर्ग निश्चित रूप से नाराज होगा। और हमेशा दो वर्ग रहे हैं, चाहे किसी भी, हर जगह की स्थिति है। तो हम यही अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से, या जो सामाजिक न्याय को पसंद करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को पसंद करते हैं, उनसे हमारा यही अपील है कि संविधान को बाबा साहब ने दिया हमको, संवैधानिक व्यवस्था में हमको बराबरी दे दी गई, लोकतंत्र दे दिया गया, लेकिन वो अभी जमीन पे, समाज में अभी वो लाना बाकी है, आना बाकी है। उस पर हमको काम करके समाज में बराबरी पे,
और देखिए सभ्यता की भी एक बात होती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो असभ्य है, वो असभ्य है। हम कह रहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग अगर खुद को सभ्य कहता है तो निश्चित रूप से उसको बराबरी पे सबको रखना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, आरक्षण का सम्मान करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं तो उनको हम सभ्य नहीं मानते। और वो सभ्यता की पहला मानक यही है, सभ्यता का यही मानक है कि सबको सम्मान, सबको बराबरी, और दिल से, ऐसा नहीं कि डर डर भाव से, दिल से आप सबको बराबर माने, सबको सम्मान करें, आरक्षण की व्यवस्था का सम्मान करें। अभी देखिए, अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं। अभी चुनाव में क्या होता है कि लोग रिजर्व सीट पे भी अपना मतलब आदमी खोजते हैं कि हमारा आदमी हो ताकि हमारे ही हाथ में रहे। तो भाई ये तो गलत है ना। आप संविधान का, ये संवैधानिक व्यवस्था का तो खुल्लम खुल्ला जो है आप जो है निरादर हो रहा है कि आरक्षित सीट पे भी आप जो है अपने ढंग से अपना वो करते हो। हम कह रहे हैं कि वोट आप क्यों लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं, अगर आप खुद को सभ्य कहते हो तो सभ्यता की ये निशानी है, सभ्यता की ये पहचान है कि आप वोट के लिए कहें तो फिर दारू पैसा जो है बांटते हो, आप लालच क्यों देते हो, डरवाने धमकाने काम क्यों करते हो। एकदम फ्री फाइट होने दीजिए, तब ये जो है माना जाएगा कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू हो गया है, संवैधानिक व्यवस्था, समानता की व्यवस्था लागू हो गई। और जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस पे संघर्ष करते रहेंगे, मोस्ट संघर्ष करता रहेगा। हो सकता है हम रहें न रहें, हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे साथी हैं वो काम करते रहेंगे, इस पे बराबरी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुसंख्यक की आवाज़ श्यामलाल निषाद जी हैं, जो आपके साथ जो भी मतलब घटना हुआ है उसके बावजूद भी आप बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ बन के रहेंगे और निरंतर इस पर काम करेंगे। आपके विचारों से ये पता चल रहा है। और आप निषाद मंथन के ऑफिस में आए और आपने अपना विचार व्यक्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।